डियर स्टूडेंट्स, विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है धातुओं के भौतिक गुण तथा धातुओं के रासायनिक गुण। धातु तथा धातु क्या है, इसके पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे धातुओं के भौतिक गुण कौन कौन से हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सभी धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं तथा प्रत्येक धातु की जो कठोरता होती है अलग अलग होती है। कुछ धातुएं जैसे सोडियम है, आप देख रहे हो, जानते हैं कि कठोर नहीं होती। इसी प्रकार मरकरी पारा जो धातु है वो द्रव रूप में होती है। तो ये धातु का पहला गुण है। दूसरी बात करते हैं हम, शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। प्रत्येक धातु, चाहे आप सोना, चांदी, लोहा, कोई भी धातु आप देखेंगे तो धातुओं की जो सतह होती है वो चमकदार होती है। और धातुओं का ये गुण है, ये गुण कहलाता है मेटेलिक लस्टर, यानी इसे धात्विक चमक कहते हैं। धात्विक चमक कहलाता है, मेटेलिक लस्टर कहते हैं इसे। तीसरा बिंदु है, कुछ धातुएं जैसे सोना, चांदी आदि को पीटकर पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है। धातुओं का ये जो गुण है ये कहलाता है अधातु वर्धनीयता, यानी हम जब किसी धातु को जब हम पीट कर चादर के रूप में बना देते हैं तो धातुओं का ये गुण अधातु वर्धनीयता कहलाता है। चौथा गुण है इसका, कुछ धातुओं को पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। धातुओं का ये गुण तन्यता का गुण कहलाता है। जैसे आप लोग जानते हैं, चांदी, सोना आदि, इनको खींच करके एक लंबे पतले तार के रूप में बनाया जा सकता है। तो धातुओं का जो ये गुण है ये तन्यता कहलाता है। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं। धातुएं ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती हैं, परंतु कुछ धातुएं जैसे लेड तथा मरकरी आदि ऊष्मा की अच्छी सुचालक नहीं होती हैं। तो यहाँ पे ऊष्मा की जो धातुएं किस क्रम में कौन सी धातु सबसे अधिक सुचालक है, एक क्रम हमने दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे Hg यानी पारा सबसे कम है, फिर उससे ज़्यादा है Pb, फिर आपको दिखाई पड़ेगा एल्युमिनियम, कापर, तथा सबसे अधिक जो ऊष्मा की सुचालक है वो है Ag। नेक्स्ट पॉइंट है, जब धातुओं की कठोर सतह, जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं, कोई भी कठोर सतह हो सकती है, जब धातुएं उससे टकराती हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। इस ध्वनि को सोनोरस यानी धात्विक ध्वनि कहते हैं। तो ये कुछ धातुओं के भौतिक गुण हैं। अब हम बात करेंगे धातुओं के रासायनिक गुणों की। धातुओं के रासायनिक गुण के अंदर कुछ प्रमुख रासायनिक गुण हैं। जैसे सबसे पहला आप देख रहे हैं, धातुओं का वायु में दहन। तो लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन से मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। संगत धातु से मतलब है, जैसे अगर हम कापर से ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं, यानी कापर जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कापर का ऑक्साइड बनता है। तो कहने का अर्थ ये है कि सभी धातुएं ऑक्सीजन से मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। जब हम कापर को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर कापर ऑक्साइड बनाता है। तो आप देख रहे होंगे कापर प्लस ऑक्सीजन बराबर कापर ऑक्साइड। इसी प्रकार एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन बराबर बनेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये धातुओं का पहला रासायनिक गुण है।
कि धातुओं को अगर हम वायु में दहन करते हैं तो वो संगत धातु के ऑक्साइड बनाती है। अब हम देखेंगे धातुओं की जल से क्रिया। जब जल के साथ धातु क्रिया करती है, कोई भी धातु जब जल के साथ क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है, यानी हाइड्रोजन गैस भी निकलती है तथा उस धातु का ऑक्साइड बन जाता है। यहाँ पे हमने दिखाया है नीचे, पोटेशियम को पानी के साथ क्रिया कराते हैं तो हम देख रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है तथा ऊष्मीय ऊर्जा भी निकलती है। लेकिन कुछ धातुएं जैसे सीसा है, कॉपर है, सिल्वर है तथा गोल्ड आदि जल से किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं करती। तो ये दूसरा रासायनिक गुण है धातुओं का कि धातुओं की जब जल से क्रिया होती है तो धातु ऑक्साइड बनता है तथा साथ ही हाइड्रोजन गैस और ऊष्मीय ऊर्जा भी निकलती है। धातुओं का तीसरा गुण, जब धातुओं को अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है। धातुएं तनु अम्ल जैसे HCl H2SO4 के साथ क्रिया करके साल्ट तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, जब हम Zn को HCl यानी तनु HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ जब हम क्रिया कराते हैं तो जिंक क्लोराइड ZnCl2 बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी तरह जब हम मैग्नीशियम धातु की क्रिया डाइल्यूट H2SO4 से कराते हैं तो हम देख रहे हैं MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। परंतु Mg तथा Mn धातुएं जब HNO3 के साथ यानी नाइट्रिक एसिड के साथ जब क्रिया करती हैं तो भी ये H2 गैस उत्सर्जित करती हैं। अब हम बात करेंगे सोना की यानी गोल्ड की एक्वा रेजिया से क्रिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्वा रेजिया क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं सोना क्या है, एक अक्रिय धातु है और एक्वा रेजिया HCl तथा HNO3 यानी सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3 का जो 3:1 अनुपात का मिश्रण होता है यह एक्वा रेजिया कहलाता है। और इस मिश्रण की विशेषता होती है कि यह सोने को गला देता है। तो कभी कभी पूछा जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि एक्वा रेजिया क्या है, या एक्वा रेजिया जो सोल्यूशन है इसमें कौन कौन से एसिड कौन कौन से अम्ल होते हैं और उनकी मात्रा का अनुपात क्या होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अक्रिय धातु होने के कारण सोना HCl तथा HNO3 से क्रिया नहीं करता, परंतु कांस HCl तथा कांस HNO3 का 3:1 का मिश्रण सोने को गला देता है। और ये जो मिश्रण होता है कांस HCl तथा कांस HNO3 का 3:1 का मिश्रण, इसे ही हम एक्वा रेजिया कहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और भी गुण हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको साइड में रखा है। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे अधातुओं के भौतिक गुण, रासायनिक गुण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा है आप सभी सकुशल होंगे। थैंक यू।